हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years एंड मेंटर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव आल्सो क्लियर्ड वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेशन मिलता रहेगा और साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। एंड फॉर श्योर सॉर्ट सिलेक्शन प्लीज गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान, जो 1 month, 3 month, 6 month, 12 month से 24 month वेरी करता है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप 12 मंथ से 24 मंथ के प्लान लें। ठीक है, एक तो ये इकोनॉमिकल है अगर कंपैरिजन करें 1 month से 3 month। दूसरा, ये सेंस बनता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाते हैं तो जनरली आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे साल से 1.5 साल पुराने क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ भी लॉजिकल लगता है कि हाँ, मुझे 12 मंथ से 24 मंथ के ही ऑप्ट करने चाहिए। तीसरा, अगर हर एग्जाम आप देते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, तो पैटर्न में बहुत तेजी में चेंजेस हो रहे हैं। तो अपडेटेड मटेरियल का होना बहुत जरूरी है, आपके पास अपडेटेड टेस्ट सीरीज होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ का नीड यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे फुलफिल होता है। द लास्ट थिंग कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना शुरू कर दें या मन बना लें, तो आप सबसे पहला काम करें कि ये रेफरेंस कोड यूज़ करें। जैसे मान के चलो आप 12 मंथ का प्लान चूज कर लिया आपने, तो आप रेफरेंस कोड जैसे प्रभास लगाएंगे तो ये कोर्स का फी तो वैसे 6,000 है, वो घट करके 10% का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा और ये घट करके कितना हो जाएगा 5,400। तो ये रेफरेंस कोड जरूर यूज करें। जैसे मान के चलो 24 मंथ का फी कितना है 7,200, आपने रेफरेंस कोड यूज किया प्रभास और क्या फायदा मिला 6,480 पे करना पड़ा, मतलब 10% का डिस्काउंट। और ये सबके लिए 6 मंथ 3 मंथ सबके लिए। दूसरा, आप सिर्फ ये नहीं कि एसएससी या बैंक, आप किसी भी चीज़ में ये यूज़ कर सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप बस ये रेफरेंस कोड डालिए और इसका फ़ायदा आप यूज़ कीजिए। जनवरी पार्ट 1 एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, विच बैंक इंट्रोड्यूस ओटीपी बेस्ड एटीएम विड्रॉल्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020? ए एसबीआई बैंक, बी पीएनबी बैंक, सी कोटक बैंक एंड डी आईसीआईसीआई बैंक। द राइट आंसर इज एसबीआई बैंक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी याद रख लेंगे, मुंबई। पीएनबी का न्यू दिल्ली, कोटक मुंबई एंड देन आईसीआईसीआई अगेन मुंबई। तो न्यू दिल्ली से पीएनबी का है, ये ध्यान रख लिया हमने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू वर्क विथ इंडियाज हाईवे अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल स्टेट्स टू पॉसिबली सप्लाई अ प्लास्टिक इम्प्लांटेड ब्लेंड? First, A. Indian Oil Corporation, B. JSW Cement, C. Reliance Industries, and D. L&T. The right answer is Reliance Industries. Question number third, how much does Google announce to promote new literacy among Indians? A. 5 million, B. 10 million, C. 1 million, and D. 2 million. The right answer is 1 million. Question number fourth, who has designated 2020 as the year of the nurse and the midwife to honor 200th birth anniversary of Florence Nightingale? A. International Red Cross Society, B. WHO, C. United Nations Security Council, and the fourth one, that is D. Indian Medical Association. The right answer is World Health Organization. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी याद रखेंगे, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड। सिंपल है। जिनेवा में और बहुत सारे, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सुनते होंगे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, देन वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल आर लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो याद रहेगा। WHO हो गया, फिर WMO भी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है। एक और संस्था है जिसका हेडक्वार्टर यहीं पे, ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। Who had laid the foundation stone of Delhi Cycle Walk project? A. Union Home Minister, B. Union Sports Minister, C. Prime Minister, and D. President. The right answer is A. Union Home Minister, Amit Shah, सबको मालूम है। Question number 5, where did the 23rd National Youth Festival 2020 has been scheduled to be held?
ए वाराणसी, बी कानपुर, सी आगरा एंड डी लखनऊ। द राइट आंसर इज लखनऊ। ठीक है, और याद रखेंगे यूपी के कौन है गवर्नर, तो आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, where did the sixth meeting of the Island Development Agency was held? A गुजरात, B दिल्ली, C अंडमान निकोबार आइलैंड एंड डी महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज दिल्ली। याद रखेंगे अनिल बैजल साहब कौन है गवर्नर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, where did the fifth edition of Science Film Festival of India was started? A पणजी गोवा, B बेंगलुरु, सी मुंबई एंड डी चेन्नई। द राइट आंसर इज पणजी गोवा। अच्छा, यहाँ पे एक और फेमस है एयरपोर्ट, डबल एम एयरपोर्ट, यहाँ पे गोवा में, मामा का। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9, by which year does the union government plan to install 175 gigawatt renewable energy to build a healthy planet with less carbon intensive economy? A 2020, B 2025, C 2022, D 2030. The right answer is 2022. Question number 10th, where does the President Ramnath Kovind will inaugurate 34th Suraj Kund International Craft Fair? A फरीदाबाद हरियाणा, B रेवाड़ी हरियाणा, C गुरुग्राम हरियाणा एंड डी चरखी दादरी हरियाणा। हरियाणा छाया हुआ है, राइट आंसर क्या है फरीदाबाद हरियाणा। अच्छा, याद रखिए ये कौन सा वहाँ एडिशन था, ये 34th। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे पूछ ले डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखें, अजय कुमार। और अगर फाइनेंस सेक्रेटरी पूछ ले तो अजय भूषण पांडे। ठीक है, सिंपल है, अजय भूषण पांडे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10th का ए का आंसर बताया, क्वेश्चन नंबर 10th का ए आंसर है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आपको इसको बेल आइकन को हिट कर दीजिए और मेरा रेफरेंस कोड यूज़ कीजिए जब भी आप कोई प्लान परचेज करते हैं, दैट इज़ PRABHASS। और चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड-19 के टाइम में। थैंक यू।